शायरी आ गई। सोच रहा था मनोरमा कि हम सभी इंसान एक जैसे ही तो हैं। वही दो हाथ, दो पाँव, आंखें, कान, चेहरा, सब कुछ एक जैसा ही तो है। क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो हमें इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी हो तो हंसते हंसते दी जा सकती है। यानी किसी दिन हमें भी किसी से इतना प्यार हो जाएगा? जरूर होगा मनोरमा। इस बंधन से कौन बच पाया है? ना इस दुनिया को बनाने वाला और ना इस दुनिया में रहने वाले। ये तो कुदरत का एक वरदान है जिसे पाकर इंसान को जीने का एक मकसद मिल जाता है। जिस दिन कुरान पढ़ी थी उस दिन पता चला था कि कयामत के दिन अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि मैं एक अच्छा मुसलमान था या नहीं। पर वो फैसला करेगा सिर्फ वो। कोशिश की मैंने अच्छा मुसलमान बनने की, पर कहीं हो जाती हैं गलतियां। संतोष आनंद जी 92 की जिस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और जिस मीटिंग के तहत मुझ पर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, वो 6 दिसंबर 1992 की रात थी। हम सब बहुत डरे हुए थे, सभी मुसलमान बहुत डरे हुए थे। फिर अचानक से 2 लोग मेरे घर पे आते हैं, सोनकर और चौबे, और कहते हैं कि बाहर माहौल ठीक नहीं, पर आप चिंता मत करिए, हम यहाँ ठहरेंगे और हमारे रहते आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। काश उस रात सभी मुसलमान के घर सोनकर और चौबे होते। थोड़ा ज्यादा समय लूंगा जज साहब, पर जरूरी है कि बात हो जाए उन लोगों के भी जिन पर आतंकवादी होने का इल्जाम लगा है। आज जो भी हूं, जो भी जिंदगी ने बनाया इस मुल्क की वजह से हूं। अब्दुल से मुंतसिर, गांधी से मुंतसिर और मदर टेरेसा से भी मुंतसिर हुआ हूं। इस मुल्क में रहने के फायदे भी हैं और कभी कभी शक के निगाहों से देखा भी जाता है, पर दफन मुझे उसी कब्रिस्तान में होना है जो 200 मीटर दूर है मेरे घर से। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं कि वो मुसलमानों का सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मेरे ही घर में मेरा स्वागत करने का हक इन्हें किसने दिया? ये घर मेरा भी उतना है जितना कि आपका। अगर आप मेरी वफादारी पर शक करते हैं तो आप पता करिए कि आपको शक क्यों है। अगर आप फर्क नहीं कर सकते हैं शाहिद और मुराद अली में तो ये आपकी गलती है, आप पता कीजिए। मेरी दाढ़ी और उसामा बिन लादेन की दाढ़ी में अगर आपको फर्क नहीं दिखता है तो भी मुझे हक है अपनी सुन्नत निभाने का। गले लगाकर सवाल पूछेगा, कलेजा भी निकाल कर रख दूंगा, पर अगर उंगली दिखा के पूछेगा तो याद रखिएगा मेरी जवाबदारी आपसे नहीं है, अपने ईमान और अपने मुल्क से। हम जिंदगी में सैकड़ों बार जन्म लेते हैं, कभी पति पत्नी बनके, कभी प्रेमी बनके, तो कभी अनजान बनके, पर मिलते ज़रूर है आखिर में। नहीं मिलेंगे तो कहानी पूरी कैसे होगी? सही प्यार कहते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो बाबूजी आपसे बात करेंगे। और दामिनी जी, कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद भी कुछ रिश्ते नहीं बनते,
उनकी पहचान नहीं बनती। और कभी कभी एक मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते। क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? हर इश्क का एक वक्त होता है, वो वक्त हमारा नहीं था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें इश्क नहीं था। मुझे इश्क पर पूरा यकीन था। अरे जब खुदा भी इसके सामने सर झुका लेता है तो वक्त क्या है? उसे तो बदलना ही था। माफ करना मौलाना, न दुनिया के सितम याद, न अपनों के वफा याद। अब कुछ भी नहीं मुझे मोहब्बत के सिवा याद। मोहब्बत ही इबादत है मौलाना, मोहब्बत ही आगे बढ़कर इश्क बनता है, और इश्क जब अपने इम्तिहान को पढ़ता है तब जाकर वो पूजा और इबादत बनता है। आपका तो केवल नाम का इबादत है। नाराज ना होए जनाब, जब मुझे लैला की मोहब्बत में यह होश ना रहा कि कौन नमाज पढ़ता है, तो लैला को बनाने वाले की इबादत में आपको ये होश कैसे रहा? कौन सामने से गुजर गया? सही इबादत बहुत मुश्किल होती है हुजूर। सर में हो सजदा मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, ये इबादत है। इससे तो फिर अपनी मोहब्बत ही भली। पकड़ लाए अम्मा, हम भेड़ बकरी हैं, ये हमको कहते हैं कहाँ से पकड़ लाए? शक्ल से तो आप निहायती शरीफ दिखते हैं, लेकिन आप हैं बड़े ही बदतमीज। अम्मा मियाँ, हम टेलर मास्टर हैं, टेलर मास्टर। अच्छे अच्छों की कटिंग कर देते हैं। आप है किस ख्याल शरीफ में? वो तो आप परवरदिगार का शुक्र मनाइए कि खुद छोटे मियाँ चल के आए हैं, वरना हम आपको बता दे रहे हैं, अगर हमारे दो बड़े भाई यहाँ चल के आते तो आज ही के आज आपकी कटाई सिलाई धुनाई सब एक साथ हो जाती। हाँ,